हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10th क्लास और प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी। गाइस देखिए, आपका जो पहला चैप्टर था आपका 10th क्लास में, जो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर था रियल नंबर, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब हम आपका जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और गाइस जिसने नोट्स कैरी नहीं कर रहा है वो अपने नोट्स कैरी करता रहे, क्योंकि बाद में बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बड़ा शॉर्टेज रहेगा। तो प्रॉपर तरीके से, और जैसे मैंने आपको बोला भी था कि यदि आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं, यदि आप कोई हेल्प बुक अरेंज कर सकते हैं देन वेल एंड गुड है। आप जितनी जल्दी हेल्प बुक अरेंज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, आप तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो टॉपिक्स आपको तभी क्लियर हो पाएगा। ओके गाइस, चलें अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में आपको पॉलिनॉमियल्स दिया है। ठीक है गाइस, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो डाउट्स हैं वो थोड़े इंक्रीज होंगे, तो वो आपके डाउट्स क्लियर होते चल देंगे। ओके गाइस, चले गाइस पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल यदि हम बात करें, आई थिंक आपने पढ़ा हुआ भी है 9th क्लास में पॉलिनॉमियल। गाइस पॉलिनॉमियल में क्या होता है, यदि आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है और उसमें कोई आपका वेरिएबल टर्म्स है, आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें कोई आपका वेरिएबल टर्म्स है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं पॉलिनॉमियल। गाइस जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि जैसे 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, ठीक है, लाइक मैंने आपको लिख दिया 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, या कोई भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर इक्वेशंस में लिखता हूं, फोर्थ इक्वेशंस लिखूं, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो पॉलिनॉमियल्स हैं। तो पॉलिनॉमियल्स क्या है, यदि आपके पास वन वेरिएबल है और उसकी डिग्री है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलने वाले हैं। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर है कि आपको पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलिनॉमियल्स भी आपके जो सिलेबस में है वो 3 टाइप के पॉलिनॉमियल्स हैं जो आपके सिलेबस में है। पॉलिनॉमियल्स बहुत सारे इंफाइनाइट टाइप के होते हैं, बट आपके जो सिलेबस में है वो 3 ही टाइप के हैं। पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसमें 1 वेरिएबल होता है और जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलने वाले हैं। लाइक जैसे कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें x जो है, जो x की पावर्स होती हैं उसको हम डिग्री बोलते हैं। जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसके वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलने वाले हैं। नंबर सेकंड की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, लाइक मैं आपको बोल दूं 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2 इजिकल टू 0 इक्वेशन होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलने वाले हैं। ओके गाइस, ये वैल्यू कुछ भी हो आपके साथ, उसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, वो कोई मैटर ही नहीं करता है। आपका मैटर करता है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, वो आपको बताएगा कि वो कौन सा पॉलिनॉमियल है। नंबर थर्ड पे हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओके गाइस, आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लाइक इक्वेशन लिख देता हूं 4x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 9 इजिकल टू 0। ठीक है, यदि आपकी किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल्स क्या हैं, जिनमें वन वेरिएबल होता है और जिनकी डिग्रीज होती हैं उसको हम पॉलिनॉमियल बोल रहे हैं। ये 3 टाइप का होता है जो आपके सिलेबस में है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 एंड क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, वो आपके क्या होंगे, आपके पॉलिनॉमियल्स होंगे। गाइस इसके बाद आता है आपके पास, इसी के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं इसी चैप्टर में, उसके बाद इसको लिखते रहने देते हैं। इसके बाद जीरोज, नंबर 4 पे बात करते हैं जीरोज। किसी भी चीज में जीरोज क्या होती हैं, जीरोज होती हैं जो एक्स, यदि मैं किसी एक इक्वेशन को सोल्व करूं, सोल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, जो उनके फैक्टर्स होते हैं उसको हम जीरोज बोलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर ऑफ इक्वेशन,
यदि आप क्या करने वाले हैं, यदि आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे कोई सी को, ठीक है, और वहां पर x की जो वैल्यूज आने वाली हैं उसको हम क्या बोलने वाले हैं, जीरोस। क्लियर गाइस? जीरोस क्या होती हैं, जो आपकी x की वैल्यू, उसको इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो आपकी x की वैल्यू आएंगी उसको आप क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। ओके गाइस, चलिए ये तो आपका सिंपल था जो आपका पॉलिनोमियल और जीरोस था। अब थोड़ा एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज है, थोड़ा इजी है, कुछ नहीं है। देखिए गाइस, इसमें जीरोस जो होती हैं, यदि मैं इस जीरोस को आपका जो ग्राफ होता है उस पर रिप्रेजेंट करने लगूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने लगूं, तो कैसे निकलती है। सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, मेरे पास ये ऐसे बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, ठीक है। यदि मैं आपसे सिंपल डायरेक्टली पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, या आपसे पूछूं एक्स के रिगार्डिंग, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, दो बात अलग अलग है। यदि मैंने पूछा नंबर ऑफ जीरोस तो भी आप एक्स निकालेंगे। यदि आपसे पूछा एक्स के रिगार्डिंग, यदि आपसे पूछा व्हाट इज द जीरो ऑफ पी एक्स, यदि आपसे पूछा व्हाट इज द जीरो ऑफ पी एक्स, तो आपको क्या करना है, जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच करेगा या क्रॉस करेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस बोलने वाले हैं। यदि हम बात करें, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3, 3 टाइम उसने क्रॉस किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 3। ओके गाइस, यदि उसने एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 3। अब यदि मैं इसको वाई एक्सिस के रिगार्डिंग पूछ लूं कि वाई एक्सिस के रिगार्डिंग इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो वाई एक्सिस को ये सिर्फ 1 टाइम क्रॉस करता है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगी 1। गाइस, ये आपके पूछने पर डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ जीरोस किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा गया है या वाई एक्सिस के रिगार्डिंग। यदि आपके पास सिर्फ पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ शोन ग्राफ, ठीक है, तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस के लेके चलेंगे। यदि आपको स्पेशल कंडीशन में वाई एक्सिस के रिगार्डिंग पूछा गया है तो आपको देखना होता है कि वो वाई एक्सिस के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, जो एक्स एक्सिस को टच करे या उसको क्रॉस करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जीरोस बोलने वाले हैं। अब जैसे कि आप एक्सरसाइज इसमें 2.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सिंपल है, आपके कुछ ग्राफ दिए गए हैं, इस ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, ठीक है गाइस। अब यदि मैं आपसे पूछूं, इसने बोला y इज इक्वल टू पी एक्स, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो द सेम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन पी एक्स इन ईच केस। गाइस, उसने पी एक्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। पहला जो ग्राफ है उसने ये दिया गया है, ये x दिया है, ये y दिया है और बना के ऐसे दिया है। यदि मैं बात करूं पी एक्स के रिगार्डिंग नंबर ऑफ जीरोस, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ओके गाइस, यदि मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड जो ग्राफ दिया गया है वो आपका ऐसे दिया गया है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जो सेकंड ग्राफ दिया गया है वो आपका ऐसे दिया गया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 1। थर्ड में आपको ऐसे दिया गया है, थर्ड ग्राफ आपको दिया गया है ऐसे, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 टाइम्स। गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सिंपल है। लेकिन एक जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। गाइस देखिएगा, देखिए उसने जो ग्राफ बनाया है, उसने ग्राफ ऐसे बनाया है, इसको टच करते हुए और फिर बाद में y एक्सिस को क्रॉस करके फिर x एक्सिस को टच करते हुए उसने ये ग्राफ बनाया। यदि कोई मुझसे पूछे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो नंबर ऑफ जीरोस हैं 3, 1 2 3। गाइस, जरूरी नहीं क्रॉस करे, यदि वो टच भी कर रहा है तो उस कंडीशन पे भी वो उसकी जीरोस है। यदि वो x एक्सिस को टच कर रहा है तो वो इसकी जीरो है, जरूरी नहीं वो उसको क्रॉस ही करे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें सिंपल ग्राफ है, ठीक है, और कुछ नहीं बताना, जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि उसने पी एक्स के रिगार्डिंग पूछा था तो एक्स के रिगार्डिंग ही आपको बताना है, जो उसको कट करेगा वो उसकी जीरोस हो जाएंगी। गाइस, 2.1 में बस यही क्वेश्चन दिए गए थे, 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। यदि इसके रिगार्डिंग फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे टैली कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि 2.1 में तो कुछ नहीं था, 2.2 लेके चलते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब इसमें आपकी इक्वेशंस, जैसे कि अभी हमने बात करा पॉलिनोमियल्स के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे ही यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.2 है वहाँ पर आपकी जो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, गाइस इनकी जो इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और फिर इसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज को फाइंड आउट करना है।
आई होप सो क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए पहले बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन की, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन, यदि कोई इक्वेशन जहां पे आपके वेरिएबल्स हो जिसकी डिग्री 1 हो और वो इज इक्वल टू 0 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लाइक ए एक्स प्लस के बी, ठीक है, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो कौन सा है? एक्स है, ठीक है, और यदि आपका एक्स वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। लाइक मैं आपको बोल सकता हूँ जैसे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, लाइक आपका बनेगा 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, देखिए अब जो लीनियर इक्वेशन होती है, आप थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे। जो लीनियर इक्वेशन होती है यहां पर आपको क्या निकालना होता है? जीरोज निकालनी होती है। जीरोज का मतलब क्या होता है? आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो हम पहले से करते आए थे, इसको फैक्टर थ्योरम से आप डिवाइड करें, मतलब कि फैक्टर थ्योरम से आप इसको फैक्टराइज करें और फिर जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल के लास्ट में आपकी एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। वो एक तरीका है जो हम बेसिक तरीके से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेगा, तो वो देखते हैं। यदि मैं बात करूं लीनियर ऑफ इक्वेशन में, यदि मुझे जीरोज निकालनी है तो जीरोज निकालने का तरीका होगा माइनस के बी अपॉन ए। यदि लीनियर इक्वेशन में कोई मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगी माइनस के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू जो होगी वो वहां पर पुट करेंगे, ए की वैल्यू जो होगी वो वहां पर पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगी। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। जैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोस को यदि मैं बात करूं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएगी? माइनस के 3/5, ये इसकी नंबर ऑफ जीरोस है। एक्स की वैल्यू को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस के 3/5 ही आएगा। ओके गाइस, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये चीज दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि आप इसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद जो आपके पास एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी वो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सम ऑफ जीरोस। यदि आपको सम ऑफ जीरोस मतलब कि मान लीजिए मैंने बोल दिया उसकी जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2 होंगी, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 2। जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोस होती है, जितनी डिग्री होंगी उतनी ही जीरोस होंगी। गाइस यदि मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 2 होंगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस के बी अपॉन ए। यदि आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, तो माइनस के बी अपॉन ए होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 5। गाइस क्लियर है? यदि मुझसे सम ऑफ जीरोस पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं उसको डायरेक्ट यूज करूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यदि मुझसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कि इनका अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, यदि आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला है आपका पास सी अपॉन ए। ओके गाइस, डायरेक्ट यूज करेंगे सी अपॉन ए। सी अपॉन ए दैट मीन्स सी का वैल्यू कितना है? 4/5। आपको क्या करना है? सिंपल सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 3/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मीन्स 4/5। सिंपल क्वेश्चन है। ओके गाइज, आई होप सो कि ये क्लियर होगा। लीनियर इक्वेशन जिसकी जीरोस होती है माइनस के बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा होता है, और फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। ठीक है गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर में आपका जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्यूबिक पे नहीं दिया गया है। क्यूबिक में सिर्फ आई थिंक बुक में आपका एक एग्जांपल डाला है और उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें करने के लिए एक भी क्वेश्चंस नहीं है। तो गाइज लेकिन आपको क्यूबिक सीखना पड़ेगा। यदि आप हेल्प बुक की बात करेंगे तो वहां पर क्यूबिक के लिए फॉर्मूले होंगे, और यदि हम बात करें एग्जाम में भी आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है क्यूबिक के लिए। तो गाइज हम क्यूबिक की बात करते हैं।
क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या बोलने वाले हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलने वाले हैं। एक एग्जांपल भी लेट कर लेते हैं। 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, मैंने एक इक्वेशन लेट कर ली 5x³ प्लस 4x² प्लस के 3x प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है। सबसे पहले अब ये क्यूबिक है तो यहाँ पर जीरोस कितनी होंगी? 3 होंगी, अल्फा बीटा गामा। यदि मैं जीरोस की बात करूं, यहाँ पर जीरोस कितनी होंगी? मैंने यहाँ पे 3 जीरोस को लेट कर लिया, ZE। मैंने यहाँ पे 3 जीरोस लेट कर लिया, अल्फा बीटा गामा। गाइस ये 3 साइन है, ये गामा का साइन होता है। मैंने 3 जीरोस को लेट कर लिया, अल्फा बीटा गामा। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? यदि आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है, आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है तो फॉर्मूला होगा माइनस के बी अपॉन ए, जो कि पहले भी था। ओके गाइस, यदि आपको सम ऑफ जीरोस निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। सिंपल गाइस, क्लियर? ठीक है, चलिए। और यहां पर b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4/5। गाइस क्लियर है ना? आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, वहां पर आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला और उनका सम की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, माइनस के b अपॉन ए माइनस के 4/5। फिर आपको क्या निकालना है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, देखिए गाइस क्या लिखा है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके गाइस, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाइक अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका C अपॉन ए। ओके गाइस, यदि आपसे प्रोडक्ट का सम, यदि जो आपकी जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट का सम पूछ रहा है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन ए, और इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, C की वैल्यू है 3/5। गाइस क्लियर? आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये अगर जो ये क्यूबिक का क्वेश्चन आता है एग्जाम टाइम में तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि इनके फॉर्मूले ऐसे ही याद करने हैं, कहां पर माइनस है कहां पर प्लस है, वो चीज ध्यान रखना है। और लास्ट वाला जो इसमें तीसरी कंडीशन है वो होगी आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है गाइस, यहां पर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी पड़ेंगी। दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना पड़ेगा, जिसका वैल्यूज होता है माइनस के डी अपॉन ए। ओके गाइस, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो तीनों का प्रोडक्ट होता है वो होता है माइनस के डी अपॉन ए। दैट मींस माइनस के 2/5। ओके गाइस, देखिए ये क्यूबिक था, क्यूबिक में आपके पास जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक बोलने वाले हैं, और इसमें 3 जीरोस होंगी अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपके पास अराइज होती हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए माइनस के बी अपॉन ए, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के लिए सी अपॉन ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। आपको जो वैल्यूज दी होंगी एबीसी की वैल्यू को उसको उठा के वहां पर पुट करना है। और आपको पता है जो एबीसी होता है वो, जैसे यहाँ पर ए है एक्स क्यूब के साथ जो प्रोडक्ट में होगा, बी है एक्स स्क्वायर के साथ, ये आपने 9th क्लास में किया हुआ था, एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। गाइस बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए एक चीज और है इसके अंदर जो थोड़ा समझने की है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। हम जो हैं क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला, अभी हमने पीछे क्या किया, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी आप उससे क्या कर रहे थे, उस इक्वेशन से आप क्या कर रहे थे? जीरोस निकाल रहे थे। यदि आपको जीरोस दे दी जाए तो उस कंडीशन पे वो आपसे फॉर्मूला जनरेशन करवा सकता है। गाइस यदि आपको जीरोस दे दी जाए तो आपसे वो फॉर्मूला जनरेट करवा सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा।
गाइस ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यदि आपको जीरोस दी गई हैं तो आप सम ऑफ जीरोस यहाँ पर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर रखेंगे और उसको बाद में जो कि इज इक्वल टू 0 है उसके बाद में सोल्व कर देंगे। ओके गाइस, आई होप सो कि क्लियर है आपको जो उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक उसमें एक्सरसाइज में, देखते हैं। गाइस इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं लेकिन उसके अंदर पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन में भी आपके 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ इसमें से कुछ पार्ट्स कर देता हूं। ठीक है, और फिर आप इसको खुद को ट्राई करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसने बोला फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस को फाइंड करना है फॉर द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस को फाइंड करना है, मतलब कि आपको x की वैल्यूज को निकालना है। फिर बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और उसका जो रिलेशनशिप है मतलब कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी कराना है कि जो रिलेशनशिप है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है गाइस, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसे x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ओके गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 ये आपको दिया गया है। गाइस अब आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब आपको ये पहले फैक्टर थ्योरम से x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जब x की वैल्यू को आप निकाल लेंगे उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के ऐसे फैक्टर, ये वाला साइन हमें बताता है क्या करना है, 8 के ऐसे फैक्टर कि उनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। गाइस 8 के ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, 4 2 जा 8, अरे 4 माइनस 2 2, तो हमारे 8 के फैक्टर क्या होंगे 4 इंटू 2। गाइस तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8, यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस के 4 प्लस के 2 कॉमन आएगा तो x माइनस के 4, और जब यहां से दोनों में से x माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से x माइनस के 4 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 2, और ये सब किसके इक्वल होता है, जो इक्वेशन होती है वो हमारी 0 के इक्वल होती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। गाइज मेरे पास 2 जीरोज आनी थी, 2 जीरो जो अल्फा प्लस बीटा थी। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने उसको फैक्टर थ्योरम से सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मेरे पास 2 जीरोज निकल गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप को, जो कि मुझे दिया गया था अल्फा प्लस बीटा के लिए। ठीक है गाइस, पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा। सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, दैट मींस इन दोनों जीरोज को सम करूंगा। यदि मैं दोनों को 4 प्लस के माइनस के 2 को सम करूंगा तो ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर गाइस, मैंने क्या करा, सम ऑफ जीरोज के लिए 2 निकल के आ गया। ठीक है, और जो रिलेशनशिप है वहां पे क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। यदि बी ना लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गाइस ये यही है, बी क्या होता है, बी होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के बी अपॉन ए। अब यदि मैं इस इक्वेशन से माइनस के बी की वैल्यू रखूं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, तो गाइज ये हो जाएगा प्लस का 2, और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, क्योंकि जब किसी के साथ कुछ नहीं होता और वो कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के साथ क्या होता है 1। तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 अपॉन 1 दैट इज 2। देखिए यहां पर सम ऑफ जीरो जो मेरे निकल के आया था 2 और अल्फा प्लस बीटा निकल के आया था 2, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। गाइज फिर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब 4 इंटू माइनस के 2 दैट इज माइनस के 8। फिर यहां पर क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, यहां पे क्या निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपका होता है सी अपॉन ए, जो कि आपका होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सोल्व करके कितना आ गया माइनस का 8।
ये आपका वेरीफाई हो गया गाइस। देखिए आपने सिंपल क्या था, आपको एक इक्वेशन दी गई थी, उस इक्वेशन को आपने सबसे पहले सोल्व करना है, उसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के बाद जो आपका रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वो वेरीफाई कराना है, वो हमने सिंपली वेरीफाई करा दिया। ओके गाइस, सो कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। और इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट भी, इसका थर्ड पार्ट भी ये आपके हैं, ठीक है। और गाइस इसको पहले एबीसी की जो इक्वेशन है डिग्री की फॉर्मेट में रखना होता है। यदि ऐसा भी हो सकता है वो डिग्री को चेंज करके दे सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर पीछे लिखा हो, तो पहले आपको ये डिग्री एक ऑर्डर में लेके आनी पड़ेगी, हाईएस्ट देन मिनिमम। ओके गाइस, आपको इसको पूरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप सो कि क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। एक दो पार्ट और करा देता हूं मैं इस क्वेश्चन से, और आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए गाइस, जैसे सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, और सिक्स पार्ट भी ऐसे ही है। मैं आपको एक फोर्थ पार्ट और करा देता हूं, जो कि यहां पर लिखा है फॉर यू स्क्वायर प्लस के 8u। गाइस ये दिया गया है, जो कि एक इक्वेशन है जो कि मेरे पास 0 के इक्वल होती है। अब आपने क्या करना है, यहां पर ये कैसी इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गाइस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू तो 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो गिवन नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से u कॉमन आ रहा है, यहां से u कॉमन आ रहा है। u कॉमन यदि हम बात करें 2u कॉमन आ रहा है, और 2u कॉमन आने के बाद यहां पे बच जाएगा 2u प्लस के 4। ओके गाइस, मेरे पास दो जीरोज हैं, मेरे पास एक बार 2u आया और 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब मेरे पास जीरोज होती हैं तो मैं 2u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा तो दोबारा 0 हो जाएगा। और फिर यहां पर लिखा है 2u प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, 2u इज इक्वल टू माइनस के 4 एंड u इज इक्वल टू माइनस के 2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। तो मेरे पास क्या था, मुझे क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहले मुझे उसकी दो जीरोस को फाइंड आउट करना था। एक जीरोस मेरे पास एक जीरो मेरे पास 0 है, दूसरी जीरोस मेरे पास माइनस के 2 है। अब मुझे क्या निकालना है, वेरीफाई कराना है सम ऑफ जीरोस को यदि मैं 0 प्लस के माइनस के 2 लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 2, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। माइनस का b कितना है, माइनस के 8, और a की वैल्यू कितनी है 4, जो कि मेरे पास माइनस का 2 हो गया, जो कि वेरीफाई हो गया। फिर दूसरे में आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 0। चलिए मैंने ये बाद में करना था। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो 0 इंटू माइनस के 2, 0 इंटू माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, तो ये भी 0, ये वेरीफाई हो गया। गाइस आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज दी गई हैं, आपको एक इक्वेशंस दी गई है, उन इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद उनकी जीरोज निकालनी है, जीरोज निकालने के बाद उनका जो प्रोडक्ट दिया गया है, जो आपके पास फॉर्मूला है, उसको टैली कराना है। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर होगा, आपको नोट कर लिया होगा, और जिससे ये एक्सरसाइज करते चले साथ साथ। चलिए, जब आपके बैच स्टार्ट होंगे इन क्वेश्चंस को फिर दोबारा से एक बार रीड किया जाएगा, रिवाइज में लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी हेल्प बुक अभी नहीं हो रही है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो दोबारा करा दिया जाएगा। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अब आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, गिवन नंबर सम इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जैसे गाइस मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें वो आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी गई है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। मैं आपको समझा देता हूँ क्वाड्रेटिकेशन बनाई कैसे जाती है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पर आपको दो जीरोस दी गई हैं, सम ऑफ जीरोस, मतलब कि आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1/4, ये फर्स्ट पार्ट है
गाइस ये फर्स्ट पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच आर गिवन एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। guys find the quadratic polynomial each with the given number as a sum and product of its zeros। ठीक है, ये आपको सम दिया गया है और उसका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो आपको दिया गया है -1। ठीक है गाइस, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। गाइज आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के यहां पर पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस के 1/4x प्लस के -1। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x² माइनस के x/4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। गाइज ये इक्वेशन आपको पूरी सोल्व करनी पड़ेगी। लाइक जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो ये x² माइनस 4x² माइनस के x माइनस के 4/4 इज इक्वल टू 0। जब 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो वो कितना हो जाएगा, 0। 4x² माइनस के x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो कि क्लियर है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया गया है और आपको उन वैल्यूज को उठा के इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करना है और उसको सोल्व करना है। और सबसे पहले याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा और दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करके 0 करना पड़ेगा। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और कर देता हूं, इसमें क्वेश्चन रूट का दिया गया है, उसको भी सोल्व कर लेता हूं और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये सेकंड पार्ट है, आई थिंक यस, ये दैट इज सेकंड पार्ट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया गया है 1/3। गाइज आपको फॉर्मूले में रखना है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। x² ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x प्लस के अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको जो मुझे रिप्रेजेंट करनी थी। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस आप अपने हैंड से करते रहेंगे। जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट में 2 पार्ट किए हैं, सेकंड में 2 पार्ट किए हैं और इसमें 4 पार्ट रिमेनिंग है, वो आप ट्राई करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब सो कि गाइस क्लियर होगा कि आपको क्या चीज़ कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे पास जैसे बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाएंगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा गाइस, ठीक है। आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। ओके, थैंक यू।